नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण क्लास 10th का प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रत्यय में जो 2020-2021 के कोर्स में जो दिया हुआ है उसी प्रत्यय को हम आज पढ़ेंगे। तो प्रत्यय तो हमको पता है प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो शब्द या धातु के पीछे जुड़ता है वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मतु प्रत्यय, त्व प्रत्यय और टाप प्रत्यय। तो चलिए पढ़ते हैं। सेकेंड प्रत्यय होता है तद्धित प्रत्यय होता है ना। तो तद्धित प्रत्यय में मतु प्रत्यय जो होता है वह तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। फर्स्ट होता है कृत प्रत्यय, सेकेंड होता है तद्धित प्रत्यय और थर्ड होता है स्त्री प्रत्यय। तो यह तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मतु प्रत्यय आता है। मतुप या वतुत प्रत्यय को हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मतुप या वतुत प्रत्यय वाला अर्थ को प्रकट करता है। ये मतुप या वतुप जो शब्द होता है वह वाला अर्थ को प्रकट करता है। आकारांत या आकारांत के अतिरिक्त सभी स्वरांत शब्दों इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ओकारांत में मतुप प्रत्यय का मत जुड़ता है। मतलब मतुप जो है, मतुप तो मत बस जुड़ेगा, उप हट जाएगा। तो यहाँ पर जो इकारांत, इकारांत ये सारे प्रत्यय ये हैं शब्द है, तो उसमें मतुप का मत बस जुड़ेगा। और अकारांत और आकारांत, अकारांत क्या होता है? जिसके अ में आखिरी में अ आता है वह अकारांत या आ आता है आकारांत कहलाता है। तो उसमें मतु प्रत्यय के म को व हो जाता है। तो म की जगह में यहाँ व हो जाएगा तो वत हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे शब्दों में मत के स्थान पर वह शब्दांश जुड़ता है। मत और वत दोनों का अर्थ समान है। मतुप और वतुप प्रत्यय में युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में बलवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत शब्द के समान चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में बलवत के समान, तो बलवत का होता है बलवान, बलवंतो, बलवंता ये होता है। स्त्रीलिंग में अब कोई भी धातु जैसे कोई भी पुल्लिंग शब्द है तो हम इसी तरीके से इसको लगाएंगे। दूसरा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में नदी के समान चलता है, तो नदी, नदियों, नद्या होता है। वैसे उसी प्रकार बलवती, बलवतियों, बलवतिया हो गया। तीसरा मतलब नपुंसक लिंग में वही चलता है जगत के समान, जगत, जगती, जगवंती होता है। तो बलवत, बलवती, बलवंती। तो इस तरीके से तद्धि मतु प्रत्यय चलता है। तो मतु वतु प्रत्यय का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। जिन शब्दों के अंत में आ के अतिरिक्त कोई स्वर होता है तो इसमें मतु प्रत्यय जुड़ जाता है। मतलब आ में वत जुड़ता है और अगर उसके अतिरिक्त कोई भी रहता है, कोई भी स्वर रहता है तो उसमें वत जुड़ है ना, मत जुड़ता है। तो जैसे शक्ति, शक्ति इकारांत शब्द है। शक्ति आखिरी में ई आ रहा है, छोटा ई आ रहा है तो वह इकारांत शब्द कहलाता है। जैसे शक्ति, बुद्धि, गति, धृति ये छोटा ई आ रहा है तो उसमें हम मतु प्रत्यय को जोड़ेंगे तो मतु प्रत्यय प्रत्यांत रूप उसका बन जाएगा शक्तिमत। लेकिन अगर हम सेंटेंस में जाते हैं तो सेंटेंस वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में अगर हमारा पुल्लिंग शब्द रहा तो वहाँ उसका शक्ति का शक्तिमान हो जाता है। अगर स्त्रीलिंग रहा तो शक्तिमती हो जाता है और अगर नपुंसक लिंग रहा तो शक्तिमत हो जाएगा। बुद्धि प्लस मत बुद्धिमत होगा। प्रत्यांत रूप अगर पुल्लिंग बनाते हैं तो बुद्धिमान होगा, स्त्रीलिंग बनाते हैं बुद्धिमती होगा और नपुंसक लिंग बनाते हैं तो बुद्धिमत होगा। गति प्लस मत गतिमत होगा, गतिमान, गतिमती, गतिमत। धृति प्लस मत धृतिमत, धृतिमान, धृतिमती और धृतिमत। मतलब ये जो प्रत्यांत रूप है वह नपुंसक लिंग की तरीके से बनता है। अब इकारांत शब्द, इकारांत मतलब बड़ा ई का मात्रा आना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा ई, धी, श्री ये बड़ा ई का मात्रा है और अगर इसमें हम मतुप जोड़ते हैं तो धी प्लस मत, धीमत हो जाता है प्रत्यांत रूप उसका। लेकिन अगर पुल्लिंग शब्द है तो धीमान, धीमान हो जाएगा। स्त्रीलिंग है तो धीमती हो जाएगा और नपुंसक लिंग है तो धीमत हो जाएगा। स्त्री प्लस मतुप श्रीमत होता है। पुल्लिंग है तो श्रीमान, स्त्रीलिंग है तो श्रीमती और नपुंसक लिंग है तो श्रीमत हो जाता है।
सिर्फ उकारांत शब्द, उकारांत शब्द में छोटा ऊ का मात्रा जो ऊ मतलब छोटा ऊ का मात्रा दिया हुआ है, अंशु, मधु, भानु, विधु। तो ये छोटा ऊ का मात्रा मतलब ये उकारांत शब्द है। इसमें मतुप जोड़ेंगे तो अंशु प्लस मतुप, अंशु मत, मैंने बताया ना कि मत जुड़ता है तो अंशुमत हो गया। और तो इसका पुल्लिंग शब्द होगा अंशुमान, स्त्रीलिंग होगा अंशुमति और पुंसकलिंग होगा अंशुमत। मधु प्लस मतुप मधुमत, मधुमान, मधुमति, मधुमत। भानु प्लस मतु भानुमान, भानुमति, भानुमत। इस तरीके से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में जुड़ेगा। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। विधु प्लस मतु विधुमत होता है प्रत्यांत रूप उसका, विधुमान होगा पुल्लिंग में, विधुमति स्त्रीलिंग में और विधुमत नपुंसकलिंग में। उकारांत शब्द में उकारांत मतलब बड़ा ऊ, तो यहाँ पर बड़ा ऊ का मात्रा जहाँ पर रहता है वहाँ पर मतु प्रत्यय तो जुड़ता है तो वधु प्लस मत, वधुमत होगा। यहाँ पुल्लिंग में हो जाएगा वधुमान, स्त्रीलिंग में हो जाएगा वधुमति और नपुंसकलिंग में हो जाएगा वधुमत। ओकारांत शब्द ओ का मात्रा है यहाँ पर गो, ओ का मात्रा तो यह ओकारांत शब्द कहलाता है। ओ प्लस मतु गो प्लस मतु गोमत होगा, गोमान होगा उसका, गोमती और गोमत होगा। हलंत शब्द जैसे यहाँ पर हलंत, धनुष में हलंत आया है तो हलंत शब्द अगर रहते हैं और अगर मतु प्रत्यय जुड़ता है तो ये सहलंत है। हलंत मतलब आधा है, तो यहाँ पर धनुष्मत हो गया, देखिए आधा श, तो धनुष्मान हो जाएगा, धनुष्मति हो जाएगा, धनुमत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस तरीके से धनुमत नहीं धनुष्मत होगा ही। तो यहाँ पर श आधा श है तो आधा श ही होगा। कत प्रत्यय युक्त धातु रूपों के तीनों लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप दिए। यहाँ पर जो हमने बताया है, मैंने बता रही हूँ, उसमें सिर्फ एक वचन का रूप दिया है, द्विवचन बहुवचन का रूप उसी के अनुसार चलेगा। जैसे पुल्लिंग में बलवान के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलेगा। तो अब सेकेंड नियम, जिन शब्दों के अंत में आ हो और मतुप के व को म को व होकर मत के स्थान पर वत का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मतुप और वतुप प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए गुण, धन, रूप, शील, यहाँ आखिरी में आ रहा है ना, गुण जैसे तो आखिरी में आ रहा है मतलब अकारांत शब्द है। ये आ या आ आएगा तो आकारांत शब्द होगा। या आया है तो यहाँ पर मतु प्रत्यय जुड़ता है तो वान हो जाता है, वत हो जाता है ना। वहाँ पर मत हुआ था, यहाँ पर वत हो जाएगा। तो गुण प्लस मतुप गुणवत होगा, तो पुल्लिंग में गुणवान होगा, गुणवती होगा और गुणवत होगा। धन प्लस मतुप धनवत होगा, पुल्लिंग में उसका धनवान हो जाएगा, स्त्रीलिंग में धनमती हो जाएगा और नपुंसकलिंग में धनवत हो जाएगा। रूप प्लस मतु रूपवत होता है, रूपवान, रूपवती, रूपवत हो जाएगा। शील प्लस मतु शीलवत, शीलवान, शीलवती, शीलवत हो जाएगा। भाग्य प्लस मतु भाग्यवान, भाग्यवती, भाग्यवत हो जाएगा। बल प्लस मतु बलवत होता है, बलवान, बलवती, बलवत होगा। ज्ञान प्लस मतु ज्ञानवत होगा, प्रत्यांत रूप ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत हो जाता है। इसी प्रकार विद्या, श्रद्धा, निष्ठा, दया, लज्जा, शोभा, ये आक शब्द आ रहा है तो आकारांत शब्द होता है। तो ठीक है, तो आकारांत में विद्या प्लस मतुप विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत होगा। श्रद्धा प्लस मतुप श्रद्धावत होगा, प्रत्यांत रूप श्रद्धावान, श्रद्धावती, श्रद्धावत। निष्ठा प्लस मतुप निष्ठावत, निष्ठावान, निष्ठावती, निष्ठावत। दया प्लस मतुप दयावत, दयावान, दयावती, दयावत। लज्जा प्लस मतु लज्जावत, लज्जावान, लज्जावती, लज्जावत। शोभा प्लस मतु शोभावत, शोभावान, शोभावती, शोभावत। माया प्लस मतु मायावत होता है, मायावान, मायावती, मायावत होगा। हलन शब्द सकारांत या तकारांत शब्द। तकारांत सकारांत मतलब स आता है आखिरी में तो वो सकारांत शब्द कहलाता है, त आखिरी में आता है तो वह तकारांत शब्द कहलाता है। तो यह हलंत शब्द है क्योंकि यहाँ हलंत लगा हुआ है इसलिए इसे हलंत शब्द कहते हैं। तो पयस प्लस मतुप जो पयस्वत हो जाता है, अधस है तो यहाँ पर अधस पयस्वान होगा, पयस्वती होगा, पयस्वत होगा। यशस प्लस मतुप यशस्वत होगा, यशस्वान होगा, यशस्वती होगा, यशस्वत होगा। विद्युत प्लस मतुप विद्वत, विद्युतवान, विद्युतवती, विद्वत।
लक्ष्मी अपवाद है एक, लक्ष्मी बड़ा ई का मात्रा है प्लस मतुप, लक्ष्मीवान होता है, लक्ष्मीवती, लक्ष्मीवत होता है। चलिए अभ्यास करते हैं। अभ्यास को हमको करना है यहाँ पर कैसे बनाते हैं इसको। जैसे फर्स्ट देखो, नृप सर्वम रक्षति, डेस नृप सर्वम, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया शक्ति और यहाँ पर दिया नृप। नृप मतलब पुल्लिंग शब्द है, मतलब पुल्लिंग शब्द है और अ है यहाँ आखिरी में, तो अ में क्या लगता है, वक्त लगता है ना, तो वो वक्त, तो शक्ति, शक्तिवान हो जाएगा। डेस जन सर्वत्र पूज्यते, गुणवान, शक्ति हमें मान लगता है तो शक्तिमान हो जाएगा। और गुण अ है, यहाँ पर अ है, गुण जो है वहाँ अ है, यहाँ पर छोटा ही है तो मान हो जाएगा। और यहाँ पर अ है तो यहाँ पर जन है तो पुल्लिंग शब्द है तो गुणवान होगा। डेस छात्रा ज्ञानम लभते, श्रद्धा, आ का मात्रा दिया है तो आ में क्या लगता है, वत लगता है, तो श्रद्धावान होगा क्योंकि आज पुल्लिंग शब्द है छात्रा, तो श्रद्धावान हो जाएगा। धैर्य दिया है और यहाँ पर धैर्य आ ही है आखिरी में तो वत लगता है। और यहाँ पर नृपा दिया, नृपा मतलब पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है तो धैर्यवान हो जाएगा। सीता डेस अस्ति, सीता जो है वह स्त्रीलिंग है और रूप जो है वह आ लगा है आखिरी में, तो अ में क्या लगता है, वत लगता है, तो यहाँ पर सीता स्त्रीलिंग है तो फिर रूपवती हो जाएगा। स्त्रीलिंग है इसलिए रूपवती हो जाएगा। नदी, नदियाँ चलते हैं ना तो रूप का रूपवती होता है, ठीक है। वैसे डेस नर विवेकशीला भवती, डेस नर विवेकशीला भवती, यहाँ पर देखिए बुद्धि दिया है तो बुद्धि छोटा ही का मात्रा है और नर पुल्लिंग शब्द है तो बुद्धिमान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नर डेस नर दानेन शोभते, धन दिया है, धन अ शब्द, धन अ आया है आखिरी में, अकारांत शब्द है, अकारांत शब्द और नर पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर वान वत लगता है तो धनवान हो जाएगा। मंत्री डेस मंत्री कुशला भवती, नीति दिया हुआ है, नीति छोटा ई का मात्रा है ना, तो छोटा ई इकारांत शब्द है और मंत्री एक, मंत्री पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीतिमान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ही डेस ही आशा, बल दिया हुआ है, आशा जो है वह स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बलवती हो जाएगा। पठनेन छात्रा डेस भवती, गुण दिया हुआ है तो यहाँ पर गुण दिया हुआ है और यह छात्रा स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणवती। इसी तरीके से ये इसको हम बना सकते हैं। अब से सेकंड प्रत्यय हमारे क्लास 10th के कोर्स में है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय को बनाने के लिए संज्ञा और विशेषण शब्दी शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्व प्रत्यय का त्व ही शब्द के साथ जुड़ जाता है, जो शब्द रहते हैं उसके त्व जुड़ जाता है और ये विशेषण शब्द रहता है वह भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं और इसके रूप फल के समान चलते हैं। त्व प्रत्यय युक्त शब्दों के रूप फल के समान चलते हैं। जैसे पृथु है तो त्व जुड़ जाएगा, त्व जुड़ जाता त्वम हो जाता, पृथुत्वम हो जाएगा। मनुष्य मनुष्यतम हो जाएगा। विशाल विशालत्वम हो, जैसे फलम होता है फलम तो वैसे ही एक वचन का ही रूप चलता है। कवि कवित्वम हो गया, दीन दीनत्वम हो जाएगा। और ये सारे विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द में, विशेषणवाची शब्द में त्व प्रत्यय जुड़ता है और उसमें त्वम हो जाता है। दीन का दीनत्वम, छत्री का छत्रित्वम, वीर का वीरत्वम, प्रचंड का प्रचंडत्वम, गहन का गहनत्वम, महत् का महत्वम, गुरु का गुरुत्वम, धन का धनत्वम, विद्वस का विद्वस्त्वम, चपल का चपलत्वम, मधुर का मधुरत्वम, नृप का नृपत्वम, बंधु का बंधुत्वम, अमर का अमरत्वम, पशु का पशुत्वम, सम का समत्वम। इस तरीके से त्वम तम जुड़ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको हम अगर करेंगे तो त्व प्रत्यय प्रयोगिन अभ्यास करते हैं। परिश्रमस्य सर्वे जानन्ति, महत दिया हुआ है, महत्वम हो जाएगा। कालिदास से डेस को न जानन्ति, विद्वस्वम हो जाएगा। वानरस्य डेस जनेभ्य रोचते, चपल दिया, चपलत्वम हो जाएगा। सुप्रतिष्ठित
प्रतिष्ठिभी जने स्थापिता अस्म अपि डेस प्राप्नो देव दिया है, देवत्वम हो जाएगा। क्रीडा क्षेत्र से डेस मापा है, घन दिया हुआ है तो घनत्वम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका अभ्यास को बना सकते हैं। उसके बाद है तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। तो हमारे क्लास 10th के कोर्स में स्त्री प्रत्यय सिर्फ टाप प्रत्यय दिया हुआ है। तो स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़े जाने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमको टाप प्रत्यय का उदाहरण देखना है। टाप प्रत्यय किस तरीके से लगता है उसको हम तो देखना है। तो पहला है इसमें अकारांत तथा आजादी गण के पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का आ लगाया जाता है। टाप प्रत्यय का क्या लगाया जाता है? आ लगाया जाता है। अकारांत और आजादी गण, अकारांत आता है वो अकारांत शब्द कहलाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो उसमें हमको स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप मतलब आ का मात्रा हमको जोड़ना है। तो जैसे बाल प्लस टाप, तो यहाँ पर आ का मात्रा जुड़ जाता है। टाप मतलब आ का मात्रा जोड़ना है तो बाला हो जाएगा। अश्व प्लस टाप अश्वा, कोकिल प्लस टाप कोकिला, छात्र प्लस टाप, टाप मतलब आ का मात्रा जो छात्र, आचार्य प्लस टाप आचार्य, शिष्य प्लस टाप शिष्या, शोभन प्लस टाप शोभना, प्रिय प्लस टाप प्रिया, प्रवीण प्लस टाप प्रवीणा, अनुज प्लस टाप अनुजा, कुशल प्लस टाप कुशला, सरल प्लस टाप सरला, उज्ज्वल प्लस टाप उज्ज्वला, धन्य प्लस टाप धन्या, चटक प्लस टाप चटका, कृष्ण प्लस टाप कृष्णा। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अक होता है, यहाँ पर देखिए गायक अक हुआ, सेवक अक हुआ, नायक अक हुआ, तो उनके अंतिम क के पूर्व ई लग जाता है। यहाँ पर जैसे क के पूर्व जो भी शब्द आएगा उसमें ई लग जाएगा, छोटा ई का मात्रा लग जाएगा। तो ये उदाहरण देखते हैं। गायक अक आया आखिरी में, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ई उसके पहले वाले क के उसके पहले वाले शब्द में ई लगता है। तो यहाँ पर गायक, गायक प्लस टाप करेंगे तो यहाँ पर ई लग गया, गाई का हो गया, ठीक है। सेवक प्लस टाप सेविका हो गया, सेविका। आ का मात्रा तो लगेगा ही लगेगा, टाप प्रत्यय लगा रहे हैं तो आ का मात्रा हमको लगाना ही है। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर अक वाले शब्द हैं तो उसमें छोटा ई का मात्रा लग जाता है उसके पहले वाले शब्द में। नायक प्लस टाप नायिका हो गया, मूसक प्लस टाप मूसिका हो गया, बालक प्लस टाप बालिका हो गया, चिकित्सक प्लस टाप चिकित्सिका हो गया, पाठ प्लस टाप पाठिका हो गया, पाचक प्लस टाप पाचिका हो गया। इस तरीके से हमको टाप प्रत्यय का प्रयोग करने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।